एक्सरसाइज 9.4 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें चेक करना है कि जो हमको गिवन फिगर्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं या नहीं। तो उसमें हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है उसको चेक करेंगे। अगर वो बराबर है तो ठीक है, वरना नहीं। जैसे फर्स्ट फिगर के लिए 5/3 10/6, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, अगर दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड के बराबर है और ये रेशो सेम बनती है तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास जो दोनों फिगर्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, वरना नहीं। तो इसको चेक करने की सूरत में 5/3 इज़ इक्वल टू, अगर दोनों को मैं 2 पर डिवाइड करूं तो 5/3 आता है, जो कि एक ट्रू रिज़ल्ट है। हैंस 2 solids are similar। इसी तरीके से हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर सकते हैं। पार्ट 4 में अगर मैं उसको ट्राई करूं तो मैं कोई सी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को ट्राई करता हूं। जैसे 15/9 इज इक्वल टू 21/20। तो इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 15/9 मेरे पास 3 5 are 15, 3 3 are 9, और 21/20 को हम अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो चूँकि ये फॉल्स है, लिहाजा 2 solids are not similar। तो मैंने यहाँ पे इस साइड को 15 को 9 पर डिवाइड किया और यहाँ पे 21 को 20 पर डिवाइड किया, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो बन रही है वो सेम नहीं बन रही, लिहाजा ये आपस में सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द अननोन। तो जो रेशो 100 और 25 में होगी वही रेशो डी और 5 में होगी। तो इसमें अब हम डी को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाने की खातिर इस 5 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाई करने से 25 4 are 100, तो डी की वैल्यू हमारे पास 4 5 are 20 मीटर हो गई। जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो होती है वो होती है V1/V2 इज़ इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। तो यहाँ पे 25 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे 5 को। तो हम अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 5 5 are 25, तो 5 का क्यूब और 5 का क्यूब जो है वो 125 बनता है। तो दोनों सॉलिड्स के वॉल्यूम में जो रेशियो होगी वो 125/1 के बराबर बनती है, जिसको कि हम लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू 125/1। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चूँकि दोनों सॉलिड्स सिमिलर हैं, लिहाजा h और 7.5 में जो रेशो बनेगा वही रेशो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 6 और 5 में भी होगा। यहाँ से अगर मैं h को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाता हूँ
तो ये 7.5 दूसरी तरफ मूव हो जाएगा और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करने से इससे आंसर आता है 9। तो 9 मीटर हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हमारे जो मज़ीद अननोन है जैसे कि बी है या सी है, उनको मालूम करने की खातिर जो रेशो सी में और 7.5 में है वही रेशो 13 और 5 में होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू 13/5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, इससे हमारा आंसर आता है जो कि वैल्यू बनती है 19.5 मीटर। तो अब हमारे पास जो दो अननोन हैं सी और एच, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिए। सी की वैल्यू हमारे पास आई है 19.5 और एच की वैल्यू हमारे पास आई है 9 मीटर। अब जो यहाँ पे सी की वैल्यू 19.5 वो यहाँ पे भी होगी क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे पास पैरेलल हैं, तो 19.5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा अननोन बी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जिस ट्राइंगल को मैं शेड कर रहा हूँ वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें 19.5 का स्क्वायर 7.5 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, और 19.5 के स्क्वायर में से 7.5 का स्क्वायर अगर हम उसको लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दें तो 7.5 का स्क्वायर हो गया। लिहाजा बी स्क्वायर की वैल्यू इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, ये बनता है 324, और अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो बी की वैल्यू हमारे पास 18 मीटर बनती है। अब ये सारे अननोन जो है वो हमने फाइंड कर लिए। तो अगला जो हमारा टास्क है वो इनके वॉल्यूम में रेशो मालूम करना है। तो V1/V2 जो है वो इनकी कोई सी दो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का क्यूब होगा, यानी कि L1/L2 होल क्यूब। तो यहाँ पे 7.5 को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 5, तो इनकी जो रेशो का क्यूब है वो बनेगा 1.5 क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 3.375, जिसको कि 3.375 डिवाइडेड बाय, अगर हम डेसिमल को ख़त्म कर दें तो नीचे 1 के साथ हमें 3 ज़ीरो लगाने हैं, जिससे दोनों वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो बनी वो बनी 3375 डिवाइड बाय 1000। अगर मैं दोनों को 25 पर डिवाइड करूं तो ये बनता है 135, और 1000 को अगर 25 पर डिवाइड तो ये 40 बनता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से अगर हम दोनों को 5 पर डिवाइड करें तो 5 टाइम 8 इज़ 40 एंड 5 टाइम 27 इज़ 135। लिहाजा दोनों के वॉल्यूम में जो रेशो बनती है सिंपल वो 27/8 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दोनों जो सॉलिड्स हैं ये सिमिलर हैं, हमें अननोन वॉल्यूम यानी कि सेकंड फिगर का जो वॉल्यूम है वो मालूम करना है। तो यहाँ पे V1 V2 का फार्मूला होगा L1/L2 होल क्यूब। तो यहाँ पे जो हमको V1 की वैल्यू गिवन है वो 9 विथ 3 ज़ीरोज़ है, और V2 हमको मालूम करना है। L1 21 हो गया और L2 जो है वो 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस में जो लेंथ है स्क्वायर की वो 21 है और यहाँ पे बेस की लेंथ 7 है। इसका हम जब क्यूब लें और इसको सिंप्लीफाई करें
तो 9000 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू बनती है 7 टाइम 3 इज़ 21 और 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ गया। इससे जब हम V2 को सब्जेक्ट एज अ फार्मूला बनाए तो 9000 डिवाइड बाई 27 इक्वल्स टू V2 और सिंप्लीफाई करने से आता है 333.3 मिलीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह है। यहाँ पे भी मैं V1 बाई V2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 होल क्यूब के फार्मूला से इनकी वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ। तो V1 मेरे पास मालूम करना है, V2 की वैल्यू है 360 और L1 की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो यहाँ पे L2 की वैल्यू 12 और इसका हम क्यूब ले लेंगे। तो V1 बाई 360 10 बाई 12 का क्यूब अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ या यहाँ पे 5 और 6 आ गया और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और V1 की वैल्यू बनेगी अगर हम इसको सब्जेक्ट का फार्मूला बनाएं तो 125 डिवाइड बाई 216 मल्टीप्लाइड बाई 360 और सिंप्लीफाई करने से 208.33 फीट क्यूब जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 और 4 भी बिल्कुल ऐसे ही किए जा सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दो शेप्स का वॉल्यूम गिवन है, दोनों सिमिलर हैं और इनका स्केल फैक्टर जो है वो मालूम करना है। तो V1 डिवाइड बाई V2 जो है वो हमारे पास L1 डिवाइड बाई L2 का क्यूब के बराबर होता है। तो V1 और V2 की वैल्यू गिवन है 512 डिवाइड बाई 1728 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का क्यूब। अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास डिवाइड करके आता है, अगर 64 से इनको डिवाइड करूं तो 8 बनता है, इसको भी 64 पर डिवाइड करूं तो 27 बनता है। अब हमको बुक में जो आंसर गिवन है वो ये वाली रेशो गिवन है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जो स्केल फैक्टर होता है वो लेंथ 1 और लेंथ 2 का रेशो होता है, तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब रूट, और क्यूब रूट लेने से 2 का क्यूब 8 और 27 का क्यूब रूट 3 आता है। तो जो असल आंसर है वो ये है कि L1 रेशो L2 2:3। बुक का आंसर 8:27 जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 स्विमिंग पूल्स हैव द स्केल फैक्टर 4:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 V2 जो है इसमें 4:5 का स्केल है और हम इन लेंस का क्यूब जो है वो लिया करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला V1 बाई V2 L1 बाई L2 होल क्यूब के फार्मूला से। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो V1 की वैल्यू है वो 3 कप्स ऑफ क्लोरीन है। तो V2 हमको फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे V1 की बजाय 3, V2 मुझे मालूम करना है 4/5 होल क्यूब जो है वो उसको लिखता हूँ। अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3V2 4 का क्यूब हमारे पास 64, 5 का क्यूब 125 और V2 को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाए तो 3 इंटू 125 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू V2, जिससे V2 की वैल्यू आती है कैलकुलेटर के ज़रिए 5.8 कप्स। तो ये जो रेशो गिवन है
4:5, ये उन दोनों की लेंस में बनने वाली जो रेशो है वो स्केल फैक्टर के तौर पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी a model bus is built with a scale 1:10। तो हमको दोनों की जो वॉल्यूम में जो लेंस हैं उनका रेशो गिवन है, यानी कि 1:10। इनका हम क्यूब ले लेंगे। अब हमारे पास जो स्मॉलर बस है या मॉडल है उसका वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब गिवन है। तो V1 जो है वो हमको 30 और V2 जो है वो हमको मालूम करना है। तो इस सब क्वेश्चन को भी हम पिछले सवाल की तरह V1 की बजाय 30 लगा देते हैं। V2 हमको फाइंड करना है 1/10 का क्यूब। तो 30/V2 इज इक्वल टू ये बनेगा 1/1000। और V2 को अगर हम सबसे ज़्यादा फार्मूला बना लें तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30 जो कि बनता है 3 with 4 zeros। बुक में जो इसका आंसर है वो ठीक नहीं है, ये वाला आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉलिड ए और सॉलिड बी के दरमियान जो रेशो फैक्टर है, स्केल फैक्टर है, वो हमको गिवन है। और जो बी का पहले हमने सरफेस एरिया मालूम करना और फिर बी का वॉल्यूम मालूम करना है। उनका ए का हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो हमको गिवन है। तो जब हम बात करते हैं इनके सरफेस एरिया की तो S1, S2 या SA, SB जो है वो L1/L2 होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो SA की वैल्यू हमारे पास 130 पाई है। SB हमको मालूम करना है और यहाँ पे जो हमको स्केल फैक्टर गिवन है वो 2:3 है या 2/3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 130 पाई SB या सरफेस एरिया भी हमको मालूम करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो SB को अगर हम सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाएं तो 9 × 130 पाई डिवाइडेड बाय 4, जिसको सिंप्लीफाई करके आता है 292.5 पाई। और इसके साथ जो हम यूनिट लिखेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ए ओवर वॉल्यूम ऑफ बी जो है वो L1/L2 होल क्यूब हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है। तो वॉल्यूम ऑफ ए हमको गिवन है 280 पाई और वॉल्यूम ऑफ बी जो है वो हमको मालूम करना है। तो 2:3 का क्यूब ये बनेगा 280 पाई और वॉल्यूम ऑफ बी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब जो है वो 27। तो वॉल्यूम ऑफ बी को अगर मैं सब्जेक्ट आधा फार्मूला बनाता हूँ तो 280 पाई मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी, जिससे वॉल्यूम ऑफ बी की वैल्यू आती है 945 पाई और इसके साथ यूनिट के तौर पर सेंटीमीटर क्यूब। स्केल फैक्टर में हमने रेशो मालूम करनी है। तो जो हमारे पास फार्मूला है वो है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। तो V1 की वैल्यू है जी 8 पाई और V2 की वैल्यू 125 पाई। L1/L2 होल क्यूब के हिसाब से पाई पाई को कैंसिल कर देगा। अगर हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें तो 8 का क्यूब 2 आता है और 125 का क्यूब 5 आता है।
तो वो L1/L2 हो गया। तो ये जो हमारे पास स्केल फैक्टर आया, यानी कि L1/L2 इज इक्वल टू 2/5। हमारे पास सॉलिड ए और सॉलिड बी के वॉल्यूम गिवन है और हाइट ऑफ सॉलिड ए गिवन है, सॉलिड बी की हाइट हमको मालूम करनी है। तो V1/V2 जो है वो VA/VB इज इक्वल टू HA/HB होल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए जो है वो हमको 32 गिवन है और वॉल्यूम ऑफ बी 108 गिवन है। हाइट ऑफ ए 10 और हाइट ऑफ बी जो है वो हमको मालूम करनी है। तो 10 का क्यूब हमारे पास 1 with 3 zeros। हाइट बी हमको फाइंड करनी है, हाइट बी को मालूम करने की खातिर इसको हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना देते हैं। 1 with 3 zeros मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय 32। तो हाइट ऑफ बी की वैल्यू आती है 3.375 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्यूब है ये इस एच बी पे भी लगेगा। तो एच बी क्यूब की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है जी 3375। तो हाइट ऑफ बी मालूम करने की खातिर दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग क्यूब रूट, तो हाइट ऑफ बी आएगी 3375 का क्यूब रूट आता है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, क्यूब जो है वो हाइट ऑफ बी पे लगाना चाहिए था और ये वाली वैल्यू डेसिमल में मैंने गलत लिखी थी, 3375 आती है। तो क्यूब रूट लेने से हाइट ऑफ बी हमको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सरफेस एरिया ऑफ पी हमको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पी हमको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यू हमको मालूम करना है, जबकि सरफेस एरिया ऑफ क्यू हमको गिवन है। तो सबसे पहले तो हम स्केल फैक्टर मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि दोनों के सरफेस एरिया हमको गिवन है तो एस पी बाई एस क्यू जो है वो एल पी बाई एल क्यू के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एस पी की वैल्यू है 108, एस क्यू की वैल्यू है 300। तो एल पी रेशो एल क्यू जो हमारे पास बनता है वो बनता है 0.36। अब अगर मैं दोनों साइड पे इसके रूट ले लूँ तो एल पी रेशो एल क्यू मेरे पास आएगा 0.6, जिससे एल पी रेशो एल क्यू 0.6 या 6/10 आ गया और सिंप्लीफाई करके ये 3:5 बनता है। तो ये हमारा स्केल फैक्टर आ गया। अब मैं वी पी बाय वी क्यू को लिख सकता हूँ एल पी बाय एल क्यू होल क्यूब। अब वी पी जो है वो हमारे पास 135 है, वी क्यू हमको मालूम करना है। एल पी बाई एल क्यू की वैल्यू हमने 3/5 निकाली है यहाँ से। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 135 बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 3 का क्यूब मेरे पास 27, 5 का क्यूब 125। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाता हूँ तो वो मेरे पास बनता है 625 और इसके साथ यूनिट लगेगा सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बेस एरिया ऑफ एक्स और बेस एरिया ऑफ वाई में जो रेशो है वो गिवन है 16:25। हाइट ऑफ एक्स और हाइट ऑफ वाई में हमने रेशो मालूम करनी है। तो इसमें बेस एरिया ऑफ एक्स रेशो बेस एरिया ऑफ वाई में जो रेशो होगी वो एच हाइट ऑफ एक्स और हाइट ऑफ वाई के रेशो का स्क्वायर होगा, और इसके हिसाब से बेस एरिया ऑफ एक्स जो है वो 16 और बेस एरिया ऑफ वाई में जो रेशो है 16:25। तो एच ऑफ एक्स हाइट ऑफ एक्स और हाइट ऑफ वाई इस रेशो का स्क्वायर इसके बराबर होगा। अगर मैं दोनों साइड पर इसके रूट ले लूँ तो हाइट ऑफ एक्स ओवर हाइट ऑफ वाई आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5। अब जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एक्स ओवर वॉल्यूम ऑफ वाई में जो रेशियो है वो एच ऑफ एक्स ओवर एच ऑफ वाई का क्यूब होगा, यानी कि स्केल फैक्टर का हम क्यूब ले लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स और वॉल्यूम ऑफ वाई हो गया 4/5 होल क्यूब। तो 4 का क्यूब हमारे पास 64 और 5 का क्यूब 125। तो जो हमारे पास वी एक्स वॉल्यूम ऑफ एक्स और वॉल्यूम ऑफ वाई में रेशो 64:125 आ गई। और जहाँ तक ये कर्व सरफेस ऑफ एक्स और कर्व सरफेस ऑफ वाई में रेशो है, ये रेशो वही होगी जो कि बेस एरिया ऑफ ए और बेस एरिया ऑफ वाई में है। लिहाजा इसको हम 16/25 ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेस एरिया में जो रेशो है कर्व्ड एरिया में भी सेम रेशो होगी। तो बुक के आंसर के मुताबिक 4/5 को हम 4:5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इस रेशो को 64:125 और इसको भी 16:25 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो कोन्स के दरमियान जो वॉल्यूम है उनकी रेशो 8:1 गिवन है। तो हम आसानी खातिर कह सकते हैं कि जो बड़ी कोन है उसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है और छोटी जो हमारे पास कोन है उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन सिर्फ ख़ुद को समझाने की खातिर। तो V1 रेशो V2 8:1 और हमारे पास जो स्मॉल बिगर कोन है उसका रेडियस, यानी कि कोन की शक्ल अगर यूँ है तो इसका रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास स्मॉलर कोन है उसका रेशो हमने फाइंड करना है, उसका जो रेडियस है वो हमने फाइंड करना है बेस का। तो जो फार्मूला है उसके मुताबिक V1 रेशो V2 इज इक्वल टू R1/R2 होल क्यूब। वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है, रेडियस जो है वो 1 डायमेंशन है। तो इस हिसाब से इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो ये है, V1 की वैल्यू 8, V2 की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू 12 और R2 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 8/1 12 का क्यूब, ये बना 1728 डिवाइड बाय R2 क्यूब। तो इसको अगर मैं R2 क्यूब को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाता हूँ तो ये बनेगा 1728 डिवाइड बाय 8, जिससे आंसर आता है 216। तो अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ तो R2 या रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन मेरे पास 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें मास ऑफ ए गिवन है और मास ऑफ बी गिवन है, हाइट ऑफ ए और हाइट ऑफ बी। हाइट ऑफ ए जो है वो 2 मीटर गिवन है, हाइट ऑफ बी मालूम करना है।
तो हाइट का ताल्लुक या सरफेस या एरिया से होता है या वॉल्यूम से, लेकिन हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो मास और अगर हम डेंसिटी को जो है वो फिक्स कर दें तो मास और जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम एंड मास, वो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे मास को एज ए वॉल्यूम इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके हिसाब से मास ऑफ ए ओवर मास ऑफ बी में वही रेशो होगी जो एच ऑफ ए ओवर एच ऑफ बी के क्यूब में होगी। तो मास ऑफ ए की वैल्यू मुझे 8 गिवन है, मास ऑफ बी की वैल्यू 27, हाइट ऑफ ए की वैल्यू 2 गिवन है और हाइट ऑफ बी मुझे मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे मास को एज ए वॉल्यूम ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये बनेगा 8/27 और यहाँ पे 2 का क्यूब 8, हाइट ऑफ बी हमको मालूम करनी है, ये इसका क्यूब हो जाएगा। हाइट ऑफ बी को अगर मैं सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाता हूँ, ये बनेगा 8 × 27 / 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो टेकिंग क्यूब रूट, जिससे हाइट ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 27 का क्यूब रूट बनता है 3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बी की हाइट है वो 3 मीटर होनी चाहिए।